जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासी चल रही होगी। साथियों, आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस का जो है एग्ज़ाम डेट वो जारी हो चुका है और आप लोग जान भी गए होंगे कि आपका एग्ज़ाम कब कब है। अब बारी आती है कि आपकी अंतिम रणनीति क्या होनी चाहिए। हम ये मान के चलेंगे कि आपने सिलेबस 100% ख़त्म कर चुके हैं और आप रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन में आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि क्या पढ़े जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और क्या छोड़े। स्टूडेंट के लिए ये महत्वपूर्ण नहीं होता है कि क्या पढ़े, वो तो पढ़ते जाता है, लेकिन क्या छोड़े वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और उसमें स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़न करते हैं और साइंस में तो और ज़्यादा कन्फ्यूज़ करते हैं। इसलिए सभी पार्ट साइंस आर्ट सभी का हम लोग डिस्कस करेंगे क्या आपको पढ़ना है, ठीक है, यानी कि जीके जीएस को पोर्शन को क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो को। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे तो यूट्यूब को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने वाली है इस यूट्यूब चैनल से। तो देखिए, सबसे पहले जो आता है करंट अफेयर्स। क्या है सबसे पहले? करंट अफेयर। करंट अफेयर सबसे पहला क्या है? करंट अफेयर्स। और सबसे सिरदर्दी ज़्यादा यही है करंट अफेयर्स से। और लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस आए थे। कितने प्रश्न? 7 से 8 प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। कहाँ, किस एग्जाम में? ऊपर लिख ही दे रहे हैं ना, बिहार पुलिस। चलिए लिख के लाए हैं भाई इज्जत के साथ, बिहार पुलिस। करंट अफेयर से 7 से 8 प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो है इसमें करंट अफेयर में होता है वो बजट है। क्या है बिहार पुलिस के लिए? बजट। बजट और बजट जो होगा आपका बिहार का स्पेशल, आप देखेंगे बिहार बजट, ठीक है। 2024 में बजट से 2024 में एक शिफ्ट में 4 क्वेश्चन आए थे। 4 क्वेश्चन आए थे, इसलिए बजट क्या हो जाती है? महत्वपूर्ण। 100 प्रश्न जिनमें से 4 प्रश्न आ गया बजट से, तो बजट क्या हो गया? महत्वपूर्ण नहीं हुआ, क्या हुआ? महत्वपूर्ण, ठीक है। चलिए अब करंट अफेयर्स में देखिए क्या पढ़ना है ये हम आपको बतला रहे हैं। और बहुत करंट अफेयर तो समुद्र है, तो ज़रूरी है कि क्या पढ़े क्या छोड़े, इसलिए हम बतला रहे हैं। बजट को आप अच्छे तरीके से कीजिएगा, क्योंकि बजट से एक शिफ्ट में 4 प्रश्न आ रहे हैं। जो शिफ्ट आपका होगा 2024 में आया था 4, तो इसलिए बजट महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे खेल, अभी हाल ही में IPL हुआ है, तो IPL से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अनेक सारे खेल होते हैं, तो उन सब पे आपको ध्यान देना वाला है, ध्यान देना है, ठीक है। वहाँ से प्रश्न आएंगे। उसके बाद मिलिट्री एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज ये आपको देख लेना है। उसके बाद आपको देखना है बिहार सरकार के कुछ ऐप, यानी कि बिहार मोबाइल ऐप प्लस बिहार के पोर्टल, क्योंकि 2024 में यहाँ से प्रश्न देखने को मिला था, ठीक है। क्लियर? बिहार मोबाइल ऐप प्लस पोर्टल आपको ध्यान देना है। उसके बाद बिहार के फेस्टिवल, बिहार के त्यौहार, बिहार फेस्टिवल जैसे छठ हो गया ना, सबसे बड़ा पर्व, तो फेस्टिवल से संबंधित कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके बाद GI टैग और स्पेशल बिहार का, किसका? बिहार का, जैसे मखाना, मधुबनी। इसी तरह GI टैग जो होता है गवर्नमेंट इंडिकेटर, GI टैग का फुल फॉर्म क्या है? गवर्नमेंट इंडिकेटर। और आपको GI टैग पे जो ध्यान देना, स्पेशल बिहार पे फोकस करना है, क्योंकि आपका बिहार का एग्जाम है, ठीक है, इसलिए बिहार पे ज़्यादा फोकस करना, जैसे मखाना, मधुबनी। चलिए, तो ये हो गया करंट अफेयर्स। तो एक बार चलिए रिवाइज कर लेते हैं। करंट अफेयर में आपको क्या देखना है? बिहार पुलिस के लिए करंट अफेयर्स में आपको जो रिवीजन करना है बजट। क्या रिवीजन करना है? बजट। और 2024 में एक शिफ्ट में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद स्पोर्ट, क्या है? स्पोर्ट करंट अफेयर देखना है। क्या देखना है? स्पोर्ट करंट अफेयर, ठीक है। देखिए,
करंट अफेयर में बजट 2024 में एक शिफ्ट में 4 क्वेश्चंस, स्पोर्ट्स आपको देख लेना है, मिलिट्री एक्सरसाइज देख लेना है, बिहार मोबाइल ऐप पोर्टल देख लेना है, बिहार फेस्टिवल और जीआई टैग स्पेशल फॉर बिहार का ज़्यादा आपको देखना है। ठीक है, ये हो गया आपका करंट अफेयर्स। चलिए, करंट अफेयर्स के बाद जो आता है मेन पोर्शन ज़्यादा आता है बिहार जीके। क्या आता है? बिहार जीके। बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार जीके तो आपको ज़रूरी है, देखना ही है। बिहार जीके में आपको क्या सब करना है, और याद रखेंगे बिहार जीके जो है वो 10% ऑफ सिलेबस है, 10% जो है सिलेबस का, यानी कि 100 प्रश्न जो है ना आपका आता है तो 10 प्रश्न बिहार जीके से रहता है। कितने प्रश्न? 10 प्रश्न आपका बिहार जीके से रहता है। तो बिहार जीके में सबसे पहले क्या देखेंगे? तो सबसे पहले आप बिहार का सामान्य परिचय जानेंगे। क्या जानेंगे? बिहार का सामान्य परिचय। बिहार का सामान्य परिचय, जैसे बिहार क्या है? लैंडलॉक स्टेट है, लैंडलॉक स्टेट है। ठीक है, उसके बाद आपका पूछेगा बिहार के सामान्य परिचय में बिहार के चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? रोहतास को। लीची का उत्पादन कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? मुजफ्फरपुर में। इसी तरह आपसे पूछा जाएगा तो आप याद रखेंगे बिहार का सामान्य परिचय आप क्लियर कर लेंगे। परिचय है भाई, परिचय क्या है? बिहार का सामान्य परिचय। उसके बाद बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री, बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री, बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री। कुंवर सिंह से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखेंगे कुंवर सिंह। ठीक है, उसके बाद बिहार की मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैप। डिस्ट्रिक्ट मैप से तो आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट मैप पूछ देगा सब बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट मैप याद रखेंगे। ऐसे पूछ सकता है सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, यानी किस जिला में होता है, सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, सबसे अधिक ठंडा कौन सा जिला है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट मैप पे ध्यान दें। उसके बाद आपको PYQ देख लेना है। क्या देख लेना है? PYQ सॉल्व कर लेना है। बस बिहार जीके में आपको बस इतना ही करना है। इतना बिहार जीके में आप कर लिए तो आपका बिहार जीके क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर? नहीं समझे? चलिए, बिहार जीके में क्या है? बिहार का सामान्य परिचय, बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री, डिस्ट्रिक्ट मैप और PYQ देख लेना है। PYQ को सॉल्व कर लेना है। चलिए, अब आगे आते हैं हिस्ट्री पे। किस पे आते हैं? हिस्ट्री। किस पे आते हैं? हिस्ट्री पे। चलिए, हिस्ट्री जो है सभी पढ़ने लगते एकदम। एंशिएंट इंडिया, मेडिएवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया। अब देखिए एंशिएंट इंडिया से प्रश्न आपको बहुत ही कम आता है, इसलिए आप एंशिएंट इंडिया में क्या देखेंगे? तो देखिए एंशिएंट इंडिया में आप जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़े होंगे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म आपको ज़्यादा देखना है। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में आपको फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बिहार से संबंधित है। उसके बाद सिख गुरु का वार, सिख गुरु का वार आपका देख लेना है। ठीक है, चलिए, उसके बाद सिख गुरु के बाद और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो इतिहास से महत्वपूर्ण है वो है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति जो थी, कैसी क्रांति थी? सैन्य क्रांति। कैसी क्रांति थी? सैन्य क्रांति। ठीक है, इसलिए याद रखेंगे सैन्य क्रांति। ये भी पूछेगा 1857 क्रांति या विद्रोह का बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह ने। किसने? कुंवर सिंह ने। ठीक है, कुंवर सिंह को बूढ़ा शेर भी कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद गांधीयन एरा यानी कि गांधी युग। क्या है? गांधी युग से आपसे क्वेश्चन बनता है, इसलिए याद रखेंगे गांधी युग। चंपारण सत्याग्रह ना। चलिए, 3 कठिया प्रणाली ना। उसके बाद टेम्पल, मंदिर टेम्पल लिखते हैं। क्या? टेम्पल। और टेम्पल में सबसे ज़्यादा आपसे पूछेगा किस भगवान से संबंधित है? 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 ये आपसे पूछ सकता है। जैसे दरभंगा का श्यामा मंदिर, यानी कि उसके बाद उगना महादेव मधुबनी ना। तो इसी तरह आप टेम्पल याद रखेंगे। महावीर मंदिर पटना,
तो ये आपसे टेम्पल का नाम देगा और पूछेगा किस भगवान से संबंधित है या वो किस जिला में है, तो ऐसे आप याद रखेंगे। ये था हिस्ट्री में देख लेंगे, क्या देख लेंगे, हिस्ट्री में। चलिए आगे नेक्स्ट, ये हो गया हिस्ट्री। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स। क्या बात करते हैं, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स रीड कर लेते हैं ना। हाँ चलिए, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र में जो आप देखिएगा सबसे पहले नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। क्या देख लीजिएगा, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय। उसके बाद बैंक्स, आरबीआई, एसबीआई, तो प्लस में आरबीआई कर दे रहे हैं। आरबीआई से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। आरबीआई, बैंक्स में आरबीआई। उसके बाद उसके बाद बिहार की सरकारी योजनाएं, बिहार की सरकारी योजनाएं, बिहार की सरकारी योजनाएं, बिहार की सरकारी योजनाएं। उसके बाद पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान। पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले पंचवर्षीय योजना कब से कब था, या ऐसे पूछेगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है। उसके बाद 1 वर्षीय भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एक जीडीपी और जीएनपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। ये हो गया इकोनॉमिक्स का। किसका हो गया, इकोनॉमिक्स का। किसका, इकोनॉमिक्स का। अब बात करते हैं पॉलिटी। क्या बात करते हैं, पॉलिटी में क्या देखना है आपको, पॉलिटी। पॉलिटी में जो आप सबसे पहले रिवीजन कर लीजिएगा वो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल होंगे जो आप पढ़े होंगे, तो सिलेबस आप कवर किए होंगे, तो उसमें आपको पता होगा कि कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, कौन इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए। तो आर्टिकल्स देख लेंगे, उसके बाद शेड्यूल्स देख लेंगे, उसके बाद संशोधन देख लेंगे, कुछ संशोधन किए गए वो आपसे पूछा जा सकता है। बस ये 3 टॉपिक आपको पॉलिटी में आप रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। और सबसे मेन जो आता है वो है स्टैटिक जीके। क्या है, स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में क्या कवर करना है, सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूजन इसी में करते हैं। स्टैटिक जीके में क्या कंफ्यूजन करना है, तो देखिए जनगणना सबसे पहले क्या कवर करेंगे, जनगणना, जनगणना। और वो कब का, 2011 में हुआ था, 2021 में तो हुआ नहीं कोरोना के कारण, 2011 की जनगणना का देख लेंगे। उसके बाद डांसेज एंड डांसर्स देखना है, डांसेज एंड डांसर्स। अब कहेंगे डांसेज एंड डांसर ना, तो ये कहाँ देखेंगे, तो स्पेशली बिहार का देखेंगे। कहाँ का देखिएगा, बिहार का देख लीजिए, पूरे इंडिया का देखने की जरूरत नहीं है, केवल बिहार का। उसके बाद अवार्ड देख लीजिएगा, पुरस्कार, कर्पूरी ठाकुर का, श्री कर्पूरी ठाकुर का ना, भारत रत्न पुरस्कार। ऐसे सबसे क्वेश्चन, इस सबसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट डेट एंड डेज, इम्पोर्टेंट डेट एंड डेज आपको कवर करना है। उसके बाद पेंटिंग देख लीजिएगा, जैसे मधुबनी पेंटिंग, तो पेंटिंग कहाँ का देखना है, बिहार का। कहाँ का देखना है, बिहार का। उसके बाद फेस्टिवल तो पहले बता चुके हैं, फेस्टिवल भी कहाँ का देखना है, बिहार का। कहाँ का देखना है, बिहार का। और उसके बाद एक देख लीजिएगा बिहार के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, बिहार के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। ये था स्टैटिक जीके में। स्टैटिक जीके में आपको इतना बस कवर करना है। चलिए अब हम लोग जानते हैं साइंस से आपको पता है कि 25 से 30 क्वेश्चंस आते हैं, 25 से 30 प्रश्न आते हैं एग्जाम में, इसलिए बहुत ही लेंदी है, ठीक है। 25 से 30 प्रश्न आते हैं साइंस से। तो साइंस में सबसे पहले देखते हैं फिजिक्स का। किसका देखते हैं, फिजिक्स का।
देखिए जो बच्चे रेलवे वाले होंगे तो उनको तो साइंस में बिहार पुलिस में कोई दिक्कत होने वाली बात है ही नहीं। तो 30 प्रश्न है तो आराम से 25, अगर 30 आते हैं तो 25-26 करके ले जाएंगे। रेलवे वाले का साइंस थोड़ा सा रहता है, अच्छे से तैयारी किए रहते हैं, ठीक है। तो साइंस 25 से 30 है तो अच्छे से पढ़िएगा। तो देखिए फिजिक्स में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको देख लेना है SI मात्रक। क्या देखना है? SI मात्रक। उसके बाद फोर्स एंड बल एवं गति, बल एवं गति देखना है, बल एवं गति देख लीजिएगा। उसके बाद ध्वनि तरंग देख लीजिएगा। क्या देख लीजिएगा? ध्वनि तरंग। उसके बाद प्रकाश। चलिए प्रकाश में आप ऑप्टिक्स पूरा कर लीजिएगा, ऑप्टिक्स प्रकाश की। उसके बाद ऐसा मान के लिख दिए यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट देख लीजिएगा और ये आपका फिजिक्स हो जाता है क्लियर। फिजिक्स के बाद आता है केमिस्ट्री। क्या आता है मेरे भाई मेरे? केमिस्ट्री। क्या आता है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री में जो आपको देखना है कुछ जैसे दैनिक जीवन में रसायन देख लीजिएगा, दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में रसायन, दैनिक जीवन में रसायन। उसके बाद धातु एवं अधातु देख लीजिएगा, धातु एवं अधातु। और इसी में आता है मिश्र धातु। मिश्र धातु आप कवर अच्छे से कर लीजिएगा, आता है मिश्र धातु आपसे पूछेगा, सोल्डर पूछेगा, ठीक है। अनेक सारे मिश्र धातु तो आप नाम याद रख कर लीजिएगा। उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं से आते हैं। उसके बाद कुछ खोज, जैसे पूछेगा न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, दूरबीन की खोज किसने किया, प्रोटॉन की खोज किसने किया, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, माइक्रोस्कोप की खोज किसने किया ना। तो ऐसे ही खोज आपसे पूछा जा सकता है, तो केमिस्ट्री में आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये होगा केमिस्ट्री। अब आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, बायोलॉजी से। चलिए इसलिए इसको रेड से लिखते हैं, बायोलॉजी। बायोलॉजी महत्वपूर्ण है, बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री करके ले जाते हैं मैथ वाले, लेकिन बायोलॉजी में उनको थोड़ा सा फिजिक्स मैथ वाले को प्रॉब्लम होता रहता है। तो बायोलॉजी में सबसे पहले आप देखिएगा डिजीज। क्या देख लीजिएगा? डिजीज। उसके बाद रोग हो गया तो उसके लिए वैक्सीन खोजे गए होंगे, वैक्सीनेस एंड डिस्कवरी, एंड डिस्कवरी। वैक्सीन की खोज किसने किया और कब किया। उसके बाद आपको सेल देख लेना है। क्या देख लेना है? सेल देख लीजिएगा। उसके बाद न्यूट्रिशन। क्या देख लेना है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बाद आएंगे तो जेनेटिक्स। क्या आता है? जेनेटिक्स से आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। जेनेटिक्स ये था बायोलॉजी। क्या था? बायोलॉजी से पूछे जाने की क्वेश्चंस की संभावनाएं, ठीक है। हाँ एगो तो छूट ही गया ना, रेस्पायरेशन से क्वेश्चंस भी आए थे। रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन श्वसन। क्या हो गया? श्वसन। ये हो गया आपका बायोलॉजी। चलिए तो इतनी टॉपिक आपको कवर करना है, रिवीजन करते रहना है, बस इतना ही कि सभी विषय में। चलिए एक बार देख लेते हैं बिहार पुलिस अंतिम रणनीति, करंट अफेयर्स में ये पढ़ना है आपको। न हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये करंट अफेयर्स हो गया। चलिए उसके बाद आता है बिहार जीके में, ठीक है, स्क्रीनशॉट लिए। चलिए हिस्ट्री ये हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। इकोनॉमिक्स ये रहा, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लिए। चलिए पॉलिटी ये हो गया। चलिए उसके बाद स्टैटिक जीके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बढ़े आगे जी। चलिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये बायोलॉजी, और उसके बाद क्या हो जाती है? खत्म। इतना आपको कवर करना है बिहार पुलिस के लिए। बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए, दरोगा के लिए नहीं बोले मेरे भाई, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए, जो अगस्त में एग्जाम शुरू होने जा रही है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए रख इतना ही। जय हिंद, जय भारत।